अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया। इसके बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर से हालात गंभीर हो चुके हैं। इस युद्ध की आग में वो तमाम देश झुलस रहे हैं जो एनर्जी सप्लाई के लिए अरब देशों पर निर्भर हैं। अब कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव होने से अमेरिका की दिक्कतें और बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान वॉर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, पर एक और क्षेत्र में तनाव की आहट ने खलबली मचा दी है। कोरियाई प्रायद्वीप से बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागी है। सुनिए, ये कितनी बड़ी खबर है कि दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया की तरफ से उनको मिसाइल अटैक का सामना करवाया गया। अल अरबिया की माने तो नॉर्थ कोरिया ने एक या दो नहीं बल्कि 10 मिसाइलें दागी है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच संबंध लंबे समय से तल्ख चले आए हैं। उत्तर कोरिया को चीन और रूस का करीबी माना जाता है, और जबकि साउथ कोरिया की यदि बात की जाए तो वो अमेरिका का करीबी सहयोगी है। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य बेस भी स्थित है। किम जोंग उनके देश की तरफ से ऐसे समय में मिसाइल दाग रहे हैं जब अमेरिकी दक्षिण कोरिया से अपने कुछ थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को वहां से हटा चुका है। ऐसे में उत्तर कोरिया के कदम से दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ना लाजमी है। रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने समंदर की तरफ मिसाइल दागी है। उत्तर कोरिया की तरफ से अक्सर ही समंदर का रुख कर मिसाइल टेस्ट यहां पर किए जाते रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किम जोंग उनके देश की तरफ से इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो। हालांकि इस बार की टाइमिंग काफी अहम है। पश्चिम एशिया में हालात पहले से ही खराब हैं। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर अटैक किया हुआ है। तेहरान की तरफ किए गए पलटवार से माहौल पहले ही तनावपूर्ण और गंभीर हो चुके हैं। ऐसे में उत्तर कोरिया की ओर से मिसाइल दागने से एशिया के एक और जोन में हालात तनावपूर्ण होने की आशंका हो गई है। चीन के आक्रामक नीतियों की वजह से इस क्षेत्र में ऐसे ही तनाव का आलम है। उत्तर कोरिया ने शनिवार को एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। निक्केई एशिया के अनुसार सूत्रों का यह कहना है कि मिसाइल संभवतः जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर जाकर गिरी। इस प्रक्षेपण के कारण किसी प्रकार के नुकसान की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन हालात जरूर चिंताजनक हो गए हैं। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने पूर्व दिशा की ओर से कम एक अज्ञात प्रक्षेपास्त्र यानी कि प्रोजेक्टाइल दागी है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 27 जनवरी को जापान सागर की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिनके बारे में भी आकलन किया जा रहा था कि वो जापान के EEZ के बाहर गिरी थी। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने एंटी मिसाइल रक्षा सिस्टम के कुछ हिस्सों को मध्य पूर्व में ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जिससे सियोल में चिंता बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच उठाया गया है। बताया जा रहा है कि जॉर्डन में थार्ड सिस्टम से जुड़ा एक अहम रडार ईरान के हमले में नष्ट हो गया था। ये सिस्टम साल 2017 में उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों से बचाव के लिए दक्षिण कोरिया में तैनात किया गया था। इस फैसले से दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जबकि चीन ने इसे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम बताया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया एक नई जंग में फंस गए हैं, और क्या इसका असर फिर से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा, और क्या अब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।